जब जीवन और मृत्यु के बीच सिर्फ कुछ पल हों तब जरूरत होती है एक ऐसे अस्पताल की जो तत्पर हो, तैयार हो और तकनीक से लैस हो। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल की इमरजेंसी यूनिट हर पल तैयार है हर इमरजेंसी के लिए, चाहे स्ट्रोक हो, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट या बच्चों की आपात स्थिति। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर, प्रशिक्षित स्टाफ और अत्याधुनिक तकनीक मिलकर काम करते हैं ताकि मरीज को गोल्डन आवर में इलाज मिल सके। आइए चलते हैं डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता के साथ मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ की इमरजेंसी में और जानते हैं कि यहाँ पर क्या अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जो मरीजों की जान बचाने में सक्षम हैं। मेरा नाम डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता है और मैं मेदांता लखनऊ में इमरजेंसी मेडिसिन और ट्रॉमा केयर का हेड हूँ। कोई भी पेशेंट जब इमरजेंसी में आता है तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो प्रीशियस टाइम जो प्लेटिनम मिनट्स बोलते हैं, गोल्डन आवर बोलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेदांता में पेशेंट जब इमरजेंसी में आता है तो हम कैसे उसका इलाज करते हैं। कोई भी पेशेंट आता है गेट नंबर 3 से हमारे पास डायरेक्ट इमरजेंसी में, कोई व्यवधान नहीं होता है। जो इलेक्टिव और ओपीडी के पेशेंट्स हैं उनका रास्ता अलग है, बट इमरजेंसी का जो हमारा रास्ता है गेट नंबर 3 से स्टार्ट होता है और वो डायरेक्ट एम्बुलेंस हमारे इमरजेंसी के पोर्च पे आ जाती है ताकि उसका टाइम बचाया जा सके। फिर उसके बाद जब पेशेंट हमारे इमरजेंसी पोर्च पे आता है तो यहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्ट टीम, नर्सिंग टीम दोनों यहीं पे रहती है। तो कोई भी पेशेंट जब इमरजेंसी में है और उस कार्डियक अरेस्ट चल रहा है या उसको हार्ट अटैक आया है, स्ट्रोक है, ट्रॉमा है, तो प्रीशियस टाइम हमारे पोर्च से ही चालू हो जाता है। पोर्च में हमारी ट्रांसपोर्ट टीम आती है, हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है वो यहाँ पे आता है और यहीं से तुरंत उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होते हुए उसको पेशेंट को अंदर शिफ्ट कराया जाता है। साथ साथ में जैसा कि आप अंदर देखेंगे हमारा एक सेपरेट इमरजेंसी बिलिंग एरिया है। बिलिंग एरिया में क्योंकि इमरजेंसी के पेशेंट्स के पास टाइम नहीं रहता, अटेंडेंट पैनिक में रहता है, तो वहाँ पे हमने एक सेपरेट डेडिकेटेड बिलिंग एरिया बना के रखा हुआ है ताकि उसको तुरंत एडमिट कराने में टाइम ना लगे और वो टाइम वेस्ट ना हो। अब मैं अंदर आपको आगे बताऊंगा इमरजेंसी के बारे में। बिलिंग एरिया कोई भी पेशेंट जब इमरजेंसी में एंटर करता है तो ये हमारा 9 बेड का ट्रायड एरिया है एंड देन पीछे हमारे वार्ड एंड आईसीयू के बेड्स हैं जो इमरजेंसी के अंदर है। यूपी में प्राइवेट सेक्टर में इतनी बड़ी इमरजेंसी अभी कहीं पे भी नहीं है अगर हम एनसीआर को छोड़ दिया जाए। तो जो सबसे पहले पेशेंट आया है उसको हमने ट्रायड बेड पे शिफ्ट किया और उसमें इनिशियल असेसमेंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को हम ऑस्टलेशन ट्रायज के अकॉर्डिंग अलग अलग विभिन्न एरिया में डिवाइड करते हैं। अगर वो हार्ट अटैक का केस है, सपोजिटली किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, तो हम यहीं पे ईसीजी करके, यहीं पे इको करके, हमारी कार्डियोलॉजी की टीम यहीं पे ऑब्जर्व करती है और फिर यहीं से डायरेक्ट पेशेंट को कैथ लैब में शिफ्ट किया जाता है। इन केस अगर हमारे पास हमारा ट्रॉमा एरिया है जिसे ट्रॉमा बे कहते हैं, यहाँ पे सारी ट्रॉमा से रिलेटेड हमारी जितनी भी इक्विपमेंट है, जो भी है ना मेडिसिन है, वो सब इसी बेड पे हमारे पास रखी रहती है ताकि तुरंत इलाज किया जाए। और अगर उसमें हम देखते हैं कि अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो पेशेंट को डायरेक्ट ओटी हम यहीं से शिफ्ट करते हैं। ट्रॉमा बे में ट्रॉमा कोड भी एक्टिवेट किया जाता है जिसमें गैस्ट्रो सर्जन, न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सीटीवीएस की टीम, क्रिटिकल केयर की टीम सारा बेड साइड विद इन 5 मिनट में आके ट्रॉमा, चाहे वो रात के 2 बजे हो चाहे दिन के 2 बजे। फिर उसके बाद हमारा स्ट्रोक एरिया है जो हमने डेडिकेटली डिवाइड करके रखा हुआ है। स्ट्रोक मीन्स फालिस लकवा। अगर किसी को लकवा या फालिस होता है, स्ट्रोक होता है, उसमें गोल्डन आवर इनिशियल 4.5 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हमने स्ट्रोक एरिया अलग से डेडिकेटेड बना के रखा हुआ है और इसमें हमने सारा जो गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल्स है, वो भी मेंशन किए हुए हैं और उससे रिलेटेड सारी दवाइयाँ, इक्विपमेंट हमने इसी एरिया में डेडिकेटली बना के रखा हुआ है। और ये स्ट्रोक बे का कॉन्सेप्ट कहीं पर भी नहीं है। अगर स्ट्रोक का केस आता है तो हमारी प्राइमरी इमरजेंसी टीम उस पेशेंट को असेस करती है और स्ट्रोक कोड को एक्टिवेट करती है। और स्ट्रोक कोड को एक्टिवेट करने के विद इन 5 मिनट एक डीएम न्यूरोलॉजिस्ट, एक हमारा मैनेजर, जनरल मैनेजर जो पेशेंट के अटेंडेंट को तुरंत एडमिट कराने के लिए हेल्प करता है और विद इन 15 मिनट में पेशेंट का सीटी स्कैन हो जाता है। सीटी स्कैन से ही पता पड़ता है कि आगे का क्या इलाज करना है। हमारे पास जो ऑब्स्टेट्रिक की इमरजेंसीज होती हैं, जो मातृ एवं शिशु जो आप बोलते हैं, उसमें ऑब्स्टेट्रिक के लिए हमने डेडिकेटेड एक ऑब्स्टेट्रिक एरिया बना के रखा हुआ है। ऑब्स्टेट्रिक एरिया में वहाँ पे जो हमारी ऑब्स्टेट्रिशियन होती हैं राउंड द क्लॉक अवेलेबल होती हैं और अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल आती है तो उसका इमीडिएट इलाज वहीं पे स्टार्ट हो जाता है। साथ साथ में अगर कोई छोटा बच्चा पीडियाट्रिक या एनआईसीयू मतलब छोटा न्यूनेट आता है
जो न्यू बॉर्न बोलते हैं, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड पीडियाट्रिक एरिया भी हमने डिवाइड करके रखा हुआ है। जैसा कि आप देखेंगे ये हमारा पीडियाट्रिक एरिया है। यहाँ पे केवल बच्चों को भर्ती किया जाता है। कोई भी पीडियाट्रिक रिलेटेड इमरजेंसी आती है या छोटे बच्चे की इमरजेंसी आती है तो यहाँ पे उसका सारी सुविधाएं हमने इसी एरिया में पर्टिकुलरली लगा के रखी हुई है, ताकि इलाज में, स्पेशली इमरजेंसी में, उसका विद इन गोल्डन आवर इलाज कर पाए। और जैसा मैंने बताया तो ऑब्स्टेटिक एरिया जो आपको वो वॉल पे दिख रहा है, वो हमारे ये 2 ऑब्स्टेटिक बेड हैं। तो यहाँ पे ऑब्स्टेटिक मीन्स जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी भी जो भी इमीडिएट है ना हमें चीजें चाहिए पड़ती हैं, वो सब हमने यहाँ पे रखी है। साथ साथ में इमरजेंसी में जो डायलिसिस के होते हैं, जिसमें कई बार अर्जेंट डायलिसिस होती है, तो हमारे 2 डायलिसिस डेडिकेटेड डायलिसिस के बेड हैं। तो अगर किसी को इमरजेंसी में डायलिसिस की जरूरत पड़ती है तो वो एरिया भी हमने डिफाइन करके रखा हुआ। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा वॉक थ्रू कराया कि हम इमरजेंसी में मेदांता में कैसे काम करते हैं। मेदांता इकलौता इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ट्रॉमा के कोर्ट्स बने हुए हैं, डेडिकेटेड टीम बनी हुई है कि अगर ये हार्ट, क्योंकि मेजर कॉज डेथ का जनरली आपने भी देखा है हार्ट अटैक की वजह से या ट्रॉमा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से या स्ट्रोक, पालिस लकवा की वजह से काफ़ी जानें जाती हैं। उसका हमने पर्टिकुलरली तीनों बीमारियों का कोड बनाया है और एक डेडिकेटेड टीम बनाई है। कोड मतलब ये होता है कि जैसे ही वो केस आता है हम उस कोड को एक्टिवेट करते हैं। जैसे फायर अलार्म आपने सुना होगा, जैसे ही अलार्म दबाया तुरंत फायर टीम आ गई, वैसे ही सेम अगर स्ट्रोक का केस आया, हार्ट अटैक का केस आया, ट्रॉमा का केस आया, हमने वो कोड एक्टिवेट किया। कोड एक्टिवेट करने से जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं, अगर हार्ट अटैक है तो कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, साथ साथ में एक जो मैनेजर होता है जनरल मैनेजर हो गया, तीसरा हमारी कैथ लैब एक्टिवेट हो जाती है। अगर किसी को हार्ट अटैक है तो उसको अगर छल्ला पड़ना है, एंजियोप्लास्टी होनी है, तो हमारी कैथ लैब एक्टिवेट हो जाती है। विद इन 15 से 20 मिनट में हम पेशेंट को यहाँ से डायरेक्ट कैथ लैब एक्टिवेट करते हैं, मतलब भेजते हैं। उससे क्या है, वो प्रीशियस टाइम बचता है, वो गोल्डन टाइम बचता है, क्योंकि एक एक मिनट पेशेंट की जान के लिए काफ़ी कीमती होता है।